चलिए बच्चे अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है बच्चे यहाँ पे मीडियन। बेसिकली अगर बच्चे यहाँ पे हम मीडियन को समझने चले तो मीडियन का मतलब होता है सिंपल नंबर डिवाइडिंग सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो सीरीज को क्या करता है बेटा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो क्या बन जाता है बच्चे हमारा यहाँ पे मीडियन कहलाता है। ये भी एक तरीके की क्या है बेटा, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसको करने के लिए हमें करना क्या है पहले देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी सीखा था बेटा कि हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होती है, जिसके अंदर सबसे पहली सीरीज होती है बच्चे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज। जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे बच्चे तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन बनता है x 10 20 30 40 50। ठीक है, और मीडियन को जो डिनोट किया जाता है बेटा वो किया जाता है m से, और मीडियन निकालने का इस सीरीज में जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब n क्या है आप सबको पता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी संख्याएं हैं। इसके अंदर बेटा हम दो कंडीशंस लेके आते हैं कि इफ n इज ऑड। अगर n क्या है बच्चे हमारा एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब अभी बता रहा हूं। देखो अगर मैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं यहाँ पे और मैं मीडियन निकालूं तो बच्चे n की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू आ जाती है बच्चे हमारे पास 5 प्लस 1/2, तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। अब अगर इस सीरीज में मैं जाता हूं और मैं थर्ड टर्म की बात करता हूं कि हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, तो हमें साफ दिख रहा है बेटा थर्ड टर्म क्या है हमारा 30 है। तो यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे मीडियन जो आता है बच्चे हमारे पास आंसर में आ जाएगा कितना 30। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा मीडियन हो गया कितना 30। ठीक है, अब लेकिन एक कंडीशन और आएगी बच्चे हमारे सामने, उस कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे। ये कंडीशन ये है क्या कि इफ n इज इक्वल्स टू एनी इवन नंबर, n क्या हो कोई भी एक इवन नंबर हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझते हैं अब यहाँ पे। देखो बेटा इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि x गिवन है बच्चे आपको 10 20 30 40 50 60। अब यहाँ पे n कितना हो गया बेटा 6 हो गए। n कितना हो गया 6, और इवन नंबर आप सबको बताइए क्या होता है। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से मीडियन का फॉर्मूला लगाऊं तो n कितना है बेटा मेरे पास 6 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 टर्म, है ना भाई। अब 3.5 टर्म आई बेसिकली यहाँ पे, तो मैं 3.5 टर्म इसमें से तो ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं आपका 10th वाला, कुछ नहीं। एक ट्रिक समझाऊंगा, अगर डायरेक्टली वो क्लिक हो जाएगी ना तो आपको इजीली कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए पॉइंट का आप इजीली निकाल लोगे। उस ट्रिक को समझना बेटा। यहाँ क्या है हमारे पास 3.5 है, कितना है 3.5। अब जब हम 3.5 की बात करते हैं एक सिंपल ट्रिक हमारी ये है कि पॉइंट से इधर का पूरा टर्म ले लो आप, यानी कि थर्ड टर्म, प्लस पॉइंट से उधर क्या है बेटा 0.5, यानी मैंने इसे 3.5 को सबसे पहले क्या करना है डिवाइड कर लेना है। पॉइंट से इधर 13 और उधर अगर 0.25 होगा तो 0.25 लो, 0.75 होगा तो 0.75 लो, यानी जो है वो ले लो आप। दोनों को क्या कर लो बच्चे यहाँ पे अलग अलग कर लो। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि थर्ड से अगला टर्म क्या होगा फोर्थ, क्या होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा थर्ड टर्म कितना है बच्चे यहाँ पे 30, ये रहा। उसके बाद 0.5, उसके बाद क्या है बेटा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना है 40 माइनस में थर्ड टर्म यानी कि 30 प्लस 0.5 इंटू में 10, 30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35। ये आ गया आंसर।
अब होता क्या है कि सर आपने ये समझा दिया, कईयों को समझ आया, कईयों को समझ नहीं आया। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लेना। अगर मान लो बेटा इस 3.5 की जगह मेरे पास आंसर आया होता है यहां पे 2.75, यानी कि जो मैं m की वैल्यू निकाल रहा था वो कितनी आई होती बच्चे 2.75। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको इस नंबर को आपस में तोड़ लेना है, 2 प्लस 0.75, 2 से अगला टर्म क्या होगा, थर्ड होगा, तो सिंपल आप क्या करोगे, थर्ड माइनस में सेकेंड, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कोई सा भी नंबर आ जाए आपने यही ट्रिक अपनानी है, क्या, पहले उस नंबर को तोड़ लो, उसके बाद उससे अगले टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चे। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चे हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही। यहां पे देखिए क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि आपके पास मीन मार्क्स गिवन है 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20। ठीक है, अब बेसिकली क्या है बच्चे, आपका सिंपल और सिंपल मीन मीडियन मोड में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है मीडियन का, जिसमें अगर सीरीज हमें अरेंज नहीं गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर। अब असेंडिंग डिसेंडिंग आप सबको पता ही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए हमें सबसे पहले असेंडिंग में ही करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है हमारे पास 10, उसके बाद 11, 11 के बाद है बेटा 15, 15 के बाद 17, 20, 21, 32, दो बार है बच्चे, 32 के बाद है 35, 30, 33, 35 और 41। अब सबसे पहला क्या है बेटा कि अगर हमें सीरीज अरेंज नहीं है तो हमें क्या करना है बच्चे, इसके अंदर सीरीज को अरेंज करना है। देयर आफ्टर बेटा जो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है आप वही पुट कर देंगे कि n+1 अपॉन में 2। तो बेटा n+1, n है इसके अंदर टोटल है 11, n कितना है बच्चे यहाँ पे 11 + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 2। ये आ गया बच्चे आपके पास सिक्स्थ टर्म। सिक्स टर्म जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि जो मीडियन हो गया बच्चे आपका यहाँ पे आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 21। चलिए बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर सीरीज आएगी बच्चे हमारी यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। सेकेंड सीरीज की बारी है बच्चे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज अभी भी जिनको नहीं पता वो यहां पे ध्यान से सुन लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बेटा हमें x गिवन होता है प्लस उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चे हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है बेटा 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे निकालना होता है CF। CF को जो बोला जाता है बच्चे वो बोला जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी भी चीज को कॉम्युलेट करने का मतलब होता है सम करना। ठीक है, तो इसको अगर हम दूसरा नाम दे तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसी का सम क्या कहलाता है हमारा CF कहलाता है। अब CF निकलेगा कैसे, पहला क्या है बच्चे यहाँ पे 1, उसके बाद 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 और 10 + 6 इज इक्वल्स टू 16। अब बच्चे हमें यहाँ पे अगर मीडियन के फॉर्मूले की बात करें तो अगेन क्या आएगा बच्चे, सेम ही फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2। अब जब हम n+1 अपॉन में 2 फॉर्मूला लगाएंगे तो n बेटा यहां पे जो n की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा f और वो है हमारे पास 16। तो n कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 16 + 1, ठीक है 17 अपॉन में
2, तो 17 अपॉन में 8. इस वाले में हमें कोई फॉर्मूला आगे लगाने की नीड नहीं है। 8.5 आते ही आप देखोगे कि जो CF आपने निकाला था वहां पे कहां पे लाई करेगा 8.5। 8.5 लाई करेगा बेटा किसके बीच में, 10 के बीच में। भाई 6 तक तो नहीं आएगा 8.5, कहां पे आएगा ये 10 में। तो जो उसके सामने वाला टर्म है यानी कि 40, ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे मीडियन बन जाएगा। तो मीडियन की जो वैल्यू आई अब यहाँ पे कितनी आ गई, 40 आ जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है बेटा यहाँ पे 40। इसके बाद बेटा जो तीसरी सीरीज आती है इसके अंदर बच्चे, उस सीरीज का नाम है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सीरीज का नाम है बच्चे यहाँ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बच्चे हमारी होती है, जिसके अंदर हमें क्या लिखना होता है, क्लास इंटरवल, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to, और आपको यहाँ पे बच्चे फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, इसके अंदर बेटा जो चीज समझने वाली है, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो अभी हमने लिखा था कैसे निकलता है, 1, 1 plus 2 कितना हो गया, 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10 plus 6 16 हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला होता है बच्चे यहाँ पे L1 plus n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय CIA, कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली अभी टर्म्स को समझते हैं हम। L1 जो होता है बेटा यहाँ पे होती है उसकी लोअर लिमिट, ये बताऊंगा कहां से निकलेगी। C का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और N का मतलब होता है बेटा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक एक करके चीजें हम फाइंड आउट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए बेटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है बेटा, N इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो स्टेप है बच्चे, इसके अंदर हमें निकालना होता है n/2th टर्म, n/2th टर्म। तो n कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 16, ये रहा अपॉन में 2, तो ये आ गया n/2th टर्म। वो कितना आ गया बच्चे हमारा 8। क्या आ गया 8। फिर बच्चे हमें ये देखना है कि जो 8 आया है ना, ये 8 लाई कहां पे करेगा, ये 8 लाई करेगा बेटा 10 के अंदर। कहां पे लाई करेगा बच्चे, ये 10। तो जहां पे ये लाई करेगा, ठीक है, उसके ऊपर वाला जो टर्म होगा बेटा ये कहलाएगा हमारा CF। इसके सामने वाला टर्म जो कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा F। और जिस क्लास इंटरवल के अंदर ये लाई कर रहा है यानी 30 से 40, इसकी जो ये लोअर लिमिट होगी ये क्या कहलाएगी बेटा हमारी L1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो L1 कितना है बेटा मेरे पास 30, प्लस n/2th टर्म कितना निकाला था बेटा मैंने 8, माइनस में CF कितना है 6, अपॉन में F कितना है बेटा 4। कॉमन डिफरेंस होता है बच्चे कि इन सबके बीच में डिफरेंस कितने कितने का है, 10 10 का है। तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे आप यहाँ पे 10, 30 प्लस 8 में से 2 गए 2 अपॉन में 4 इंटू में 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इंटू 10 20 अपॉन में 4। तो आंसर आ गया बेटा आपका यहाँ पे 35।